नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, एजुकेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं राजेश चौधरी आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं जो एक भर्ती कंडक्ट होने वाली है 2026 में 17 तारीख को 17 जनवरी को जिसका एग्ज़ाम होगा। मैं थर्ड ग्रेड भर्ती की बात कर रहा हूं। दोस्तों, आवेदन कंप्लीट हो गए हैं और अभी तक बच्चों के मन में यही समस्या चल रही है, सर इतनी से कम पदों पर भर्ती है और आवेदनों की संख्या इतनी बड़ी है। देखो, मैंने यहाँ पर आपके सामने दोस्तों यहाँ लिखा भी है, इतने से कम पद हैं और दोस्तों यहाँ पदों की संख्या बहुत कम है और जो फॉर्म है वो बहुत ज़्यादा है। फॉर्म तो ज़्यादा है, पदों की संख्या कम है। ज़रा आप ये भी बता दो कि एक सीट पर कितनी लड़ाई है, कितना घमासान मचने वाला है। और सब्जेक्ट वाइज हम यहाँ दोस्तों फॉर्मों की भी चर्चा करेंगे। वैकेंसी का नोटिफिकेशन आपके पास है, लेकिन सब्जेक्ट वाइज हम यहाँ दोस्तों पदों की बात के साथ साथ हम यहाँ फॉर्म की भी चर्चा करने वाले हैं। और लास्ट में जाते टाइम मैं आपको ये बताने वाला हूँ इस एक महीने की रणनीति क्या रहने वाली है। आर या पार की लड़ाई है आपके लिए दोस्तों ये भर्ती, तो निश्चित तौर पर मैं आपके लिए एक बहुत बेहतरीन स्ट्रेटेजी बताने वाला हूँ जिस पर यदि आप कार्य करोगे तो निश्चित तौर पर आपको सफलता मिलने वाली है। देखो, एक छोटी सी एक बात आपके समझ में यहाँ से आ गई होगी। L1 और L2 दोनों को मिलाकर मैं यदि दोस्तों पोस्टों की बात करूं तो लगभग ये 7500 पदों पर ये भर्ती आयोजित हो रही है। लगभग 7500 पदों पर दोस्तों ये भर्ती आयोजित हो रही है। 7700 कुछ पद है, लेकिन मैं ये मान के चलता हूं दोस्तों लगभग 7500 पदों पर जो भर्ती आयोजित हो रही है ना, इसमें लगभग 9.5 लाख आवेदन है। 9,62,000 के समथिंग आवेदन है। मतलब दोस्तों यहाँ आवेदनों की संख्या खूब ज्यादा है साहब। 7500 पिछली बार जो वैकेंसी हुई थी ना, वो लास्ट वाली की थर्ड ग्रेड की बात करूं तो दोस्तों 48,000 पदों पर थी। L1 की 21,000 पोस्ट थी और L2 की लगभग 27,000 पोस्ट थी। लगभग 48,000 पदों पर भर्ती थी और उस भर्ती में भी 9 लाख फॉर्म आए थे। स्थिति देखना कितनी भयावह है। लास्ट वाली में 48,000 पदों पर भर्ती आई थी और आवेदन आए थे साहब 9 लाख। और अब की बार तो 7500 जगह हैं, 7,500 जगह हैं और दोस्तों 9.5 लाख आवेदन आ गए, जिसमें से भी 80,000 बच्चे वो हैं बेचारे जिन्होंने दोस्तों यहाँ पर विशेष शिक्षा स्पेशल बीएड कर रखा है, स्पेशल एसटीसी कर रखा है, उनके पद ही नहीं है। आया समझ में? तो स्थिति कितनी भयावह है आप समझ सकते हो। हम दोस्तों यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं क्योंकि यहाँ पर आपके लिए सेंटर भी यहाँ पर दे दिए हैं। 14 सेंटरों पर परीक्षा आयोजित होगी। 14 परीक्षा केंद्र दोस्तों जिला परीक्षा केंद्र यहाँ पर रखे जाएंगे। केंद्रों की संख्या तो ज़्यादा होगी, लेकिन 14 जिलाओं में दोस्तों ये परीक्षा आयोजित होने वाली है। यहाँ दोस्तों भर्ती के साथ साथ, आयोजन के साथ साथ हमें थोड़ा सा इसको भी समझना होगा। यहाँ पर देखो मैं आपको बता देता हूँ, मैथ्स वाली जो साइंस मैथ की जो दोस्तों पोस्टों की संख्या है ना, वो 1043 पद हैं। साइंस मैथ के 1043 पद हैं और आवेदन है भैया 2,26,000। 2.25 लाख आवेदन हैं। एक पद पर, एक पोस्ट पर 216 बच्चे लड़ रहे हैं। यदि हम दोस्तों यहां बात करें, एक बात हमारे समझ में आ जाती है, यहीं से लड़ाई बहुत भयंकर है साहब। लड़ाई बहुत भयंकर है। यदि मैं साइंस मैथ की चर्चा करूं तो साइंस मैथ के 1043 पदों पर और लगभग 2,26,000 आवेदन हैं और दोस्तों यहां एक पोस्ट पर 216 बच्चों की लड़ाई है। साइंस मैथ की स्थिति है ये, जिसमें स्पेशल कहा गया है कि अब की बार साइंस मैथ के सबसे अधिक पद हैं। जहां सबसे अधिक पद हैं वहां एक पद पर 216 बच्चों की लड़ाई है साहब। आए समझ में? अब देखो आगे हम बात करें, यदि मैं संस्कृत की बात करूं तो संस्कृत में दोस्तों 389 जगह हैं। यदि हम दोस्तों संस्कृत की बात करें ना तो संस्कृत में 389 जगह हैं और आवेदनों की संख्या यहां भी खूब है साहब। यहां भी 28,000 आवेदन है। यहां आवेदनों की संख्या 28,000 है, लेकिन यहां लड़ाई लगभग 4 गुनी कम हो जाती है और यहां दोस्तों एक पद पर 73 बच्चों की लड़ाई है। कितने बच्चों की लड़ाई है? 73 बच्चों की लड़ाई है। अभी कुछ बच्चे सोच रहे होंगे साहब हमारी हिंदी वाले और एसएस वालों की भी थोड़ी चर्चा कर ली जाए। आइए आपकी भी चर्चा करेंगे। यदि मैं हिंदी की बात करूं तो दोस्तों हिंदी के यहां हिंदी विषय के मात्र 174 पद हैं, जबकि सबसे अधिक पदों की आवश्यकता हिंदी विषय को पड़ती है क्योंकि आवेदनों की संख्या खूब अधिक है। आया समझ में? लेकिन बोर्ड को तो भैया पता नहीं क्या मंजूर है। 1,73,000 आवेदन आए, 1,73,000 आवेदन हैं और दोस्तों यहां लड़ाई खूब अच्छी है।
यहाँ लड़ाई लगभग 1000 बालकों की है, 998 बालक एक पोस्ट के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। यहाँ लड़ाई कितने की साहब, 998 बालकों की है, मतलब लगभग 1000 बच्चों में से हिंदी में किसी एक बच्चे का सिलेक्शन होने वाला है। ठीक है, कट ऑफ पहले से काफी ज्यादा रहेंगी। बच्चे पूछ रहे हैं साहब कट ऑफ कितनी रहेगी, कट ऑफ पहले से काफी ज्यादा रहने वाली है। इधर देखना, अंग्रेजी की बात करूं, जहां पिछली बार लगभग 5 बच्चों में से एक बच्चे का सिलेक्शन हुआ था, वहीं अब की बार एक पोस्ट पर देखना भैया कितने बच्चे आते हैं। यदि मैं अंग्रेजी की बात करूं, अंग्रेजी में दोस्तों 221 जगह हैं और आवेदन आए साहब लगभग 52-53 हजार, जिनमें से एक पद पर यदि हम लड़ाई की बात करें तो 240 बच्चे हैं साहब। एक पद पर लगभग 250 बच्चे लड़ रहे हैं। आए समझ में। पिछली बार जहां लगभग अंग्रेजी के 8000 पद थे, वहां तो पूरी वैकेंसी नहीं, अब की बार 7500 की तो वैकेंसी रह गई। इंग्लिश से भी कम पद हैं। पिछली बार जितने केवल अंग्रेजी में आए थे उतने पद पूरी भर्ती में ही नहीं है। देख लो तुम, गवर्नमेंट पता नहीं क्या निहाल करेगी। दोस्तों यदि मैं एसएसटी की बात करूं, यदि हम एसएसटी की बात करें तो एसएसटी में दोस्तों यदि हम पदों की संख्या की बात करें 296 पद हैं, लगभग 300 पद हैं। क्यों कहूं लगभग 300, 296 ही है, क्योंकि 4 पदों पर तो खूब लड़ाई है। लगभग 296 पद हैं और यहाँ 2,33,000 आवेदन है साहब, 2,33,000 आवेदन है और यहाँ लड़ाई खूब अच्छी है। यहाँ दोस्तों 789 बच्चे, लगभग 800 बच्चे एक पद के लिए लड़ रहे हैं। आया समझ में। तो भैया अब की बार कंपटीशन बहुत हार्ड है, काफी अच्छी तैयारी करनी होगी आपको। बात समझ में आई। देखो यहां मैंने बताया था ना, लगभग दोस्तों ये जो वैकेंसी है लगभग 7,500 पदों पर है और 9 लाख से अधिक आवेदन है, 9,62,000 लगभग आवेदन आए इसमें। जयपुर सहित 14 जिलों में आयोजित होगी परीक्षा, जहां दोस्तों जयपुर, अजमेर, अलवर, बांसवाड़ा, बारा, बाड़मेर, भरतपुर, भीलवाड़ा, बीकानेर, झुंझुनू, जोधपुर, कोटा, श्रीगंगानगर, उदयपुर में किया जाएगा दोस्तों बोर्ड अभ्यर्थियों को। यहाँ दोस्तों परीक्षा के सेंटर रखे जाएंगे। जिन जिन जिले मुख्यालयों की मैंने चर्चा की है, यहाँ परीक्षा के सेंटर रखे जाएंगे। अब हम बात करें दोस्तों स्ट्रेटजी क्या रहने वाली है। स्ट्रेटजी की बात करें तो मैं दोनों की एक बार छोटी सी भूमिका बता देता हूं। ये तो साहब L1 की रही और ये L2 की रही। अब लास्ट में कोई स्ट्रेटजी काम करने वाली नहीं है, केवल एक ही स्ट्रेटजी काम करने वाली है। आपको रिवीजन बेहतर तरीके से करना है, रिवीजन बेहतर तरीके से करना है, लेकिन लास्ट के लगभग 1 महीने का दिन बचा है। लगभग दोस्तों 35 दिन शेष हैं, लगभग 35 दिन आपकी परीक्षा में शेष हैं और इन 35 दिनों की रणनीति आप किस प्रकार से करनी है, जितना हो सके उतना PYQ से जुड़ो। L1 वालों भी और दोस्तों L2 वाले भी अपने सब्जेक्ट के आधार पर PYQ से जुड़ जाएं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करें। अच्छे क्वेश्चनों का समावेश दोस्तों प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों के माध्यम से आपको होने वाला है। ज्यादा से ज्यादा PYQ करें और सेल्फ स्टडी को बढ़ा दें भैया। यदि अभी भी बच्चे मटरगश्ती कर रहे हैं कि साहब हमने सिलेबस पढ़ लिया, हमने रिवीजन भी कर लिया, फिर भी आपको 1 महीने ताबड़तोड़ मेहनत करनी है। एग्जाम की खोपड़ी में यदि छेद करना है तो बेहतरीन तैयारी करनी होगी। आया समझ में। पहला स्टेप क्या रहेगा, ज्यादा से ज्यादा PYQ करें, सेल्फ स्टडी का टाइम बढ़ा दें। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं मैं दोस्तों, जितना ज्यादा हो सके उतना आपकी योजनाओं पर ध्यान होना चाहिए। जो फ्लैगशिप योजनाएं चल रही है ना प्रेजेंट टाइम में, या दोस्तों जिन फ्लैगशिप योजनाओं का सरकार के द्वारा संचालन किया जा रहा है, उनके बारे में आपको बेहतर जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से गलत होते हैं आपके। और लगभग देखा जाता है करंट वाला पोर्शन और फ्लैगशिप योजना वाला पोर्शन बच्चे यहीं खूब गलतियां करते हैं। तो बेहतरीन तरीके से सेगमेंट को तैयार कर लें। ठीक है साहब। अगला जो आपका स्टेप रहेगा, अगला स्टेप रहने वाला है जितना हो सके इस 35 दिन में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करो। PYQ के माध्यम से करो, या आपके पास कोई भी यदि ऑब्जेक्टिव बुक है, अच्छी पब्लिकेशन की बुक की बात कर रहा हूं मैं, अच्छे पब्लिकेशन की बात कर रहा हूं। ज्यादा से ज्यादा आपको दोस्तों यहां पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करने हैं। दोनों के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करो। L1 L2 दोनों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बेहतरीन तरीके से तैयार कर जाओ 35 दिनों में। 35 दिनों में लगभग एक दिन के हिसाब से 700-800 क्वेश्चन का टारगेट बना के चलो भैया। हर सब्जेक्ट में आपको लगभग 30-30, 40-40 अच्छे नए क्वेश्चंस आपको पढ़ने हैं। ठीक है। लास्ट स्टेप ये मैंने बता दिया, आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के आधार पर जुड़ना है। और एक छोटा सा सेगमेंट दोस्तों करंट वाला साथ के साथ तैयार करते रहना, क्योंकि देखा जा रहा है जितने भी प्रेजेंट में एग्जाम हुए हैं इनमें जो करंट है लगभग एग्जाम से 2 महीने पहले का भी पूछा जा रहा है।
तो लगभग मान के चलो नवंबर दिसंबर तक का आपसे करंट पूछा जाएगा, तो करंट को भी साथ के साथ तैयार करते जाओ। ठीक है दोस्तों, आपकी एक बेहतर रणनीति 35 दिनों की बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। शानदार तरीके से योजनाएं बनाओ और बेहतरीन तरीके से कार्य करो। ठीक है दोस्तों, आपको आपकी परीक्षा के लिए अग्रिम शुभकामनाएं। हम उम्मीद करें कि आप जितने भी विद्यार्थी तैयारी करें लगभग बेहतरीन तरीके से तैयारी करें, और ज़्यादा नहीं तो आप यदि बेहतरीन तरीके से तैयारी करते हो तो निश्चित तौर पर दोस्तों आपका सिलेक्शन होने वाला है। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।